अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर। हम आपके पास अक्सर सोशल इश्यूज़ के साथ आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के मसाइल हैं और उन मसाइल का शिकार लोग कौन से हैं। तो आज हम खैरपुर टामे वाली के काटन एरिया के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आपको फील्ड के अंदर इस वक्त बच्चे काटन पिकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वालदैन के साथ। उनकी सिस्टर्स हैं या उनकी मदर्स हैं, उनके साथ आपको देख पा रहे हैं। और पूरे इस काटन बेल्ट के अंदर आपको ये चाइल्ड लेबर नज़र आएगी, जो कि असल में उन बच्चों की एजुकेशन के हवाले से या और बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से एक चैलेंज है, और इस पे काम करने की भी ज़रूरत है। इस पे बहुत सारा काम हो भी रहा है, लेकिन अब भी हमें मज़ीद एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। तो जिस एरिया में हम मौजूद हैं, आज हम इन फैमिलीज़ के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और इन बच्चों के लिए नॉन फार्मल एजुकेशन के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी काउंसिल ने। उनके नुमाइंदों से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से इन बच्चों को काटन पिकिंग के औकात से हट के इनकी एजुकेशन में इंगेज कर रहे हैं। तो अभी आपको मेरे पीछे ये सारे बच्चे जो नज़र आ रहे हैं, इन्हीं बच्चों के साथ हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे, इनके सेंटर्स को भी देखते हैं और बाकी लोगों से भी मुलाकात करते हैं, जिसमें एक कमेटी है CMC, उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी हम बुनियाद की तरफ से कायम शुदा एक NFE नॉन फार्मल एजुकेशन सेंटर जो है वहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे इस सेंटर में वो बच्चे जिन औकात में काटन पिकिंग नहीं करते, उन औकात में वो अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ आते हैं, और इस सेंटर में बाकायदा एक टीचर मौजूद हैं। तो हम इस सेंटर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके उन बच्चों से भी मिलते हैं और उस टीचर से भी मिलते हैं कि किस तरह से उन बच्चों की नॉन फार्मल एजुकेशन का सेटअप बनाया गया है और किस तरह से फ्यूचर में उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में एजुकेशन में लाने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं बच्चों? सारे ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, यहाँ हम इस वक्त एक बुनियाद के कायम शुदा NFE सेंटर में मौजूद हैं, और यहाँ हम इन बच्चों को भी देख पा रहे हैं कि ये बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड वे में इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, और सबकी बुक्स भी आपको नज़र आ रही हैं। तो बुनियाद ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की हैं उन बच्चों के हवाले से जो काटन पिकिंग में इंगेज रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस वक्त इस सेंटर के अंदर इन बच्चों के साथ इनकी जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, वो भी मौजूद हैं। थोड़ी सी हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इन बच्चों को एजुकेट करती हैं, और इन बच्चों की जो क्लास है उसकी टाइमिंग क्या होती है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज हम आपके इस सेंटर में मौजूद हैं और आपकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं इन बच्चों को तालीम देने के हवाले से। तो आप ज़रा बताएंगी कि इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं जो काटन पिकिंग करते हैं, काटन कपास की चुलाई करते हैं और फिर आपके पास आते हैं? मेरे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, और इनकी टाइमिंग 8 बजे से लेके 12 बजे तक है, और इसमें ये सब बच्चे कॉटन पिकिंग हैं। और पहले भी कॉटन पिकिंग करते थे, और फिर हम यहाँ इन्हें एजुकेशन की तरफ लेके आए, पढ़ाई की तरफ। और इनके पेरेंट्स, पहले तो टफ था पेरेंट्स को समझाना, क्योंकि ये एरिया है बैकवर्ड। यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और उनको समझाना बहुत मुश्किल था कि बच्चों को पढ़ाएं। वो कहते थे हमारी हमने भी अपना घर चलाना है, ये बच्चे हमारे साथ हेल्प करते हैं। लेकिन हमने उन्हें कहा था, बुनियाद ने कहा था, बुनियाद की टीम आई थी यहाँ, उन्होंने पेरेंट्स को किया कि आप बच्चों को पढ़ाएं। हमने भी किया कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आएं, और अब तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स को इतना तो है कि हमारे बच्चे पढ़ लें। लेकिन मदर्स खुद बच्चों को छोड़ के जाती है कि आप कॉटन की तरफ ना जाएं, आप पहले पढ़ें। और टाइमिंग हमारी 8 से 12 बजे तक है। आप सेंटर के बाद भी अगर आपको कॉटन पिकिंग शौक है तो आप हमारे साथ आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बच्चे जो हैं ये तालीम में उतनी शौक़ से हिस्सा ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं जिस तरह बाकी स्कूलों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं। हर डे सेलिब्रेट होता है यहाँ, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिस तरह उन्हें कहा जाता है, हर तरीके से, और बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। काफ़ी फ़र्क है इनमें, पहले आने वाले बच्चों में और अब में बहुत फ़र्क है इनमें। हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन बच्चों की जो तालीम जारी है
तो आपके पास तो ये 5वीं क्लास तक रहेंगे। हाँ जी। उसके बाद आप कोई कोशिश कर रहे हैं बुनियाद के साथ मिलके कि इनको दूसरे स्कूल में फिर दाखिल करवाया जाएगा, कुछ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, 5 तक है हमारा, हम बाद में इन्हें स्कूल में मेनस्ट्रीम करेंगे। बुनियाद वालों से भी कहा है हमने और स्कूल वालों से भी मतलब करेंगे बात के बच्चे करवाएंगे हम 5 के बाद। ठीक है, मैं समझता हूँ जी, हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है बुनियाद के साथ साथ जो यहाँ पे टीचर हैं, इनका बड़ा एक किरदार है कि वो इतना टाइम देती हैं इन बच्चों को, और ये बच्चे इतने डिसिप्लिन वे में यहाँ पे मौजूद हैं। तो बच्चे, आप अपनी टीचर से मुतमिन हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप अपनी टीचर के लिए क्लैपिंग करें। अच्छा, अब कौन सा बच्चा मेरे साथ बात करना चाहेगा? आप में से कोई बच्चा? आप बेटा, आप खड़े हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रज़ा है। अच्छा अली रज़ा, आप कार्टन पिकिंग करते हैं? यस सर। अच्छा, तो फिर वालिदैन का हाथ बटाते हैं कार्टन पिकिंग में। फिर यहाँ पे कितने घंटे आप क्लास पढ़ते हैं? 8 से 12 घंटे। 8 से 12 तक 4 घंटे आप यहाँ क्लास पढ़ते यस हैं। सर। तो यहाँ पे जो बुनियाद का ये सेंटर है, इसमें तालीम अच्छी दी जा रही है? आप सर। इससे मुतमिन हैं? यस। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? शाजी। अच्छा, शाजिया आपका नाम है। अच्छा बच्चे, आप बताएं, आप भी कार्टन पिकिंग करते हैं? कपास चुनाई करते हैं अपनी वालदा के साथ? अच्छा ठीक है, तो आपकी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप खुश हैं? आपको तालीम हासिल करने का शौक़ है? जैसे आपकी मैडम है इसी तरह आप भी जो है ना पढ़ के कोई अच्छी नौकरी करेंगी, ऐसा ही है ना? तो सारे बच्चों ने कोशिश करनी है कि आपने तालीम हासिल करनी है। आपका ये सेंटर आपकी तालीम के लिए है, पढ़ना है। अपने वालिदैन के साथ उनका हाथ भी ज़रूर बटाएं, लेकिन ये तालीम बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे वादा करते हैं कि आप पढ़ेंगे? वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे साथ यहाँ पे सेंटर मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी मौजूद हैं, CMC जिसको कहा जाता है। बुनियाद ने यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया है कि इन बच्चों के जितने सेंटर्स बनाए गए हैं, जो 27 के करीब हैं, ये खैरपुर के एरिया में जो कार्टन एरिया है, और उसमें एक कमेटी है जो इस सारे मामले को देखती है, बच्चों की एनरोलमेंट को, टीचर की सिलेक्शन को, और फिर बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी सस्टेनेबिलिटी को। तो हम कमेटी के कुछ मेंबर्स से भी अभी मिलेंगे, उनसे थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। अभी हम CMC के मेंबर्स से बात करेंगे कि वो इस बुनियाद का जो प्रोजेक्ट है इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसको कितना फ़ायदेमंद देखते हैं और उस सेंटर को चलाने में उनका कितना किरदार है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये जो बच्चों के लिए बुनियाद ने सेंटर बनाए हैं जी, आप क्या समझते हैं कि ये सेंटर बनाना अच्छी बात है? देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी का आप लोग मेहनत करते पैन ना, उतनी की मेहनत बच्चे भी करते पैन, और उस्ताद जेड़े हैं, बेटियां साड़ियाँ वो भी मेहनत कर दियाँ पैन, अच्छी तलीम बच्चे हासिल करते पैन, ताकि कुछ मुसलमानी तरीके का बच्चों को पता लगवे सी। हम इनके साथ भी बच्चों को कहते जी। हैं कि आप अपने वालिदैन के साथ भी उनको टाइम दें। सही। क्यों? अगर थोड़ा बहुत मजदूरी करेंगे तो इनका घर चलेगा ना। जी 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 जी। लेकिन इधर जो स्कूल का टाइम है, सेंटर का टाइम जी, है, जी। लेकिन ये हम ज़ाया नहीं होने देते बहुत कि अच्छी सुबह 8 बजे बच्चे आएँ, 12 बजे हम इनको छुट्टी देंगे, घर जाके अपना खाना खाएं, उसके बाद अपने वालिदैन के साथ हाथ बटाएं। हाथ बटाएं, ठीक क्यों? है। वो भी ज़रूरी है। सही। तलीम के साथ एक घर के अखराजात पूरे करने, वालिदैन के साथ उनका बच्चों को साथ चाल के चलना, ये भी एक अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका है, जी। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम कुछ यहाँ पे हमारे साथ जो हैं लेडीज़ भी मौजूद हैं जो कार्टन पिकिंग खुद भी करती हैं। आप में से कौन कार्टन पिकिंग करता है? कपास की चुनाई आप करते हैं? खुद भी करते हैं? आप कमेटी मेंबर भी हैं, आप इस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितनी मदद करते हैं कपास चुनने में? थोड़ी बहुत करते हैं मदद। तो उन बच्चों के लिए तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या आप समझते हैं कि कपास चुनना ज़्यादा ज़रूरी है? तालीम ज़रूरी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और आप सारे कमेटी के लोग हैं, ख़वातीन को कहते हैं कि जी बच्चों को तालीम दें और इस सेंटर में भेजें? कोई और आप में से बात करना चाहे तो वो कर सकता है, ये माइक पकड़ के। कोई भी कमेटी का मेंबर हमसे बात करना चाहे इस सेंटर के बारे में कि ये कितना अच्छा सेंटर है, आप क्या कहती हैं सेंटर के बारे में? वालेकुम सलाम। सर, ये ना सेंटर वैसे बच्चों के लिए बहुत है,
जो बच्चे यानी कि कपास उनने के लिए जाते हैं, अब उन्हें बोलने का तरीका, समझदारी है, घर जाते हैं सलाम करते हैं, माँ बाप को इज़्ज़त करते हैं। पहले बच्चे आवारा ये इधर उधर घूमते रहते थे, कहना नहीं मानते थे। अब हमारी जो टीचर हैं वो बच्चों को समझाती है कि घर जाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करें, बहन भाइयों की, छोटे बहनों से प्यार करें और बाकी जो वालिदैन की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। ख़ास तौर पे मेहमान आ जाते हैं तो घर में जो बच्चों को इतना सलीका आ गया कि घर आए मेहमानों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने सीएमसी के जो मेंबर्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनसे बात की है तो एक क्लैरिटी जो हमें हुई है वो ये है कि ये सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बच्चों को तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है और इस सेंटर का इनके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक तो उनको उठना बैठना और बाकी जो फार्मल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ हमें ये भी पता चला है कि ये बच्चे जो हैं ये कॉटन पिकिंग अब भी कर रहे हैं वालिदैन के साथ मिलके, और उसकी वजह ये है कि मुआशी हालात इलाके के लोगों के, फैमिलीज़ के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो इन बच्चों की तालीम के अखराजात और बाकी अखराजात को पूरा कर सकें। इसलिए उनके बच्चे उनके साथ कॉटन पिकिंग के हवाले से हाथ बटाते हैं। लेकिन खुशाइद बात यह है कि बुनियाद ने जो सेंटर्स कायम किए हैं ये खैरपुर के एरिया में, उससे एटलीस्ट ये ज़रूर हुआ है कि एजुकेशन बच्चों को मिलना शुरू हो गई है और बच्चे जो हैं वो अब आगे मेन स्ट्रीम में भी जाएंगे, यानी वो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी एजुकेशन की तरफ जाएंगे। तो हम इस पे बुनियाद के जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ बुनियाद के नुमाइंदे मौजूद हैं जो हमें बुनियाद के इन सेंटर्स के बारे में थोड़ी सी आगाही देंगे कि किस तरह से ये सेंटर्स बनाए गए और कैसे काम कर रहे हैं। जी प्लीज़। सर, मेरा नाम मोहम्मद उबैद जोया है, मैं सोशल मोबिलाइज़र बुनियाद में काम कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले सर जब ये प्रोजेक्ट मतलब आया था, ILO ने हमें बुनियाद को दिया था, तो बुनियाद ने हमें हायर किया था, तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई थी सही कि फ़ील्ड किस तरह करनी है। तो फील्ड में जब हम आए, सबसे पहले हमारा ये था, हमने लोकेशंस वो आइडेंटिफाई करनी थी कि जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स ना हो, बच्चे जो है ना कॉटन पिकिंग एरिया हो, जहाँ मतलब चाइल्ड लेबर जो हो या सिबलिंग उनके बहन भाई हों, उनका भी यही आने का ख़तरा हो कि मतलब ये बच्चे कॉटन पिकिंग कर रहे हैं तो इनके बहन भाई भी कॉटन पिकिंग में जा सकते हैं। तो हमारा फोकस था कि उन बच्चों को ले आना है। तो उनमें सबसे पहले हमने एरिया जो आइडेंटिफाई किए, एरिया आइडेंटिफाई करके वहाँ के हमने नंबरदार या फोकल पर्सन बनाया, उससे मिल के सर हमने जो है ना वहाँ टीचर ढूंढा, वहाँ मकामी आबादी में कि कौन सा टीचर, मतलब 2-4 सीमियाँ इकट्ठी मतलब आई। जब हमने मतलब अपना प्रोसेस स्टार्ट किया तो उनमें से हमने एक टीचर को सिलेक्ट किया। सर, टीचर को सिलेक्ट करने के बाद हमने उनके मतलब ट्रेनिंग भी करवाई। ट्रेनिंग के बाद ये हमारा ये जो है ना जो हमने कमेटी फिर बनाई, उसकी प्रॉपर जो कमेटी थी वो भी हमारे साथ थी सिलेक्शन में। सिलेक्शन के बाद ये कमेटी ने काम शुरू किया कि मतलब वहाँ बच्चे जो है ना उन्होंने मतलब जो एरिया था, मतलब जैसे हम मीरापुर ठहरे हैं, ये मीरापुर एरिया में कमेटी वालों ने घर घर जाके बताया कि तालीम की अहमियत के बारे में बताया कि आपके बच्चे काम करते हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत बच्चों का माशी उसके साथ तालीम भी ज़रूरी है। तो वो फिर हम जो है ना वो उन बच्चों को चाइल्ड जो कॉटन पिकिंग चिल्ड्रन थे उनको सेंटर्स पे ले आए। उसके बाद हमारी ये रूटीन है कि हमने सर उनको हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है, टेबल चेयर, बैठने की, नीचे कूलर, पंखा, ये सब बोर्ड, कॉपी, पेंसिल, किताब, बस्ता, ये सारी चीज़ें बुनियादी प्रोवाइड करती है सर इनको। और उसके बाद हमारा ये होता है सर वीक में एक विज़िट लाजमी होता है एक सेंटर पे, कि वो सरप्राइज़ विज़िट होता है जिसमें हम ये नहीं बताते कि हम आ रहे हैं। शहजाद भी बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं और वो हमें ये बताएंगी कि जो फीमेल टीचर्स हैं या फीमेल जो CMC मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और बच्चों को, फीमेल बच्चों को स्कूल में लाने में किस कदर मुश्किलात पेश आती हैं और फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे मतलब जो है वो बच्चों की तरफ से ये कोई मसला नहीं है। और जो कमेटी मेंबरान हैं जो फीमेल्स हैं वो भी अब बहुत हद तक जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, क्योंकि शुरू में ये मसले मसाइल थे कि एजुकेशन का ज़्यादा यहाँ पे इन एरियाज़ में लोगों को पता नहीं था। तो अब हमारे साथ जो हमारी कमेटी है कोऑपरेट करती है बहुत ज़्यादा। और जो फीमेल्स हैं जो पहले जो है वो बिल्कुल घरों में उनको अवेयरनेस नहीं थी बच्चों को भेजने की, लेकिन अब जो है उनको इतनी अवेयरनेस है कि वो बच्चों को खुद ही भेज देती हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा जी, पाकिस्तान को अगर हम देखें, मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम एक ही दिन में ये फैसले कर लें कि चाइल्ड लेबर भी ख़त्म हो जाएगी,
विमेन को उनके राइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स जारी हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी काउंसिल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खैरपुर के इस कार्टन एरिया के अंदर चाइल्ड लेबर जो हो रही थी कार्टन पिकिंग में के हवाले से, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं और उन सेंटर्स के थ्रू उन बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है जो अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी मदर्स के साथ कार्टन पिकिंग में इंगेज हैं, और उनको 4-5 घंटे यहाँ एजुकेशन दी जाती है इन सेंटर्स में। और कोशिश की जाती है कि ये बच्चे कार्टन पिकिंग तो अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो एजुकेशन है वो मतवातर रहे और इनको बाद में मेन स्ट्रीम किया जा सके। हमने कार्टन पिकिंग में चाइल्ड लेबर की बात की, हमने बात की कि कुछ एफ़र्ट्स हो रही हैं जिसमें इन बच्चों को एजुकेट किया जाए, और मेरे साथ इस वक्त ये सारे बच्चे मौजूद हैं। ये बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी काउंसिल जो कि शाहीन अतीकुर्रहमान साहिबा की एफ़र्ट्स के साथ काम कर रही है, उन्होंने इन बच्चों को कार्टन पिकिंग के साथ साथ या उससे हटा के एजुकेट करने की कोशिश की है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं सलाम पेश करता हूँ इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, और इन बच्चों की जो टीचर हैं जो इनको यहाँ पे डेली 4 घंटे स्कूल के अंदर, जो एक नॉन फार्मल स्कूल बना हुआ है उसके अंदर पढ़ाती हैं। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये कार्टन पिकिंग तो अपने वालिदैन के साथ हाथ बटा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये तालीम को जारी रखेंगे और ये 5वीं क्लास के बाद मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये पढ़ लिख के बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे। तो बच्चों, ऐसा है, आप पढ़ेंगे, सारे वादा करते हैं? तो थैंक यू वेरी मच। आज का मैसेज यही था। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।